सीधा मुद्दे पे आते हैं। आज हम तुलाराम अठिया के उस दिलचस्प विश्लेषण को डिकोड कर रहे हैं जिसने भारत के अप्रैल से मार्च वाले नए शैक्षिक सत्र पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कागजों पर तो एक बहुत ही मॉडर्न और स्मार्ट सुधार लगता है ना, लेकिन क्या असल जिंदगी में जमीन पर यह उतना ही प्रैक्टिकल है? लाखों छात्रों और टीचर्स की रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ रहा है, आज हम इसी को बारीकी से समझेंगे। तो आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। पहले हम इस नई नीति को समझेंगे, फिर इसकी ग्राउंड रियलिटी और घटते हुए स्टडी टाइम पर बात करेंगे। उसके बाद रिजल्ट उत्पादन वाली समस्या और प्रशासनिक दावों को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे एक प्रैक्टिकल समाधान की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अप्रैल से शुरू होने वाले इस शैक्षणिक सत्र की। देखिए, पिछले कुछ सालों से स्कूलों का नया साल 1 अप्रैल से शुरू करने पर काफी जोर दिया गया है। इसे एक बहुत बड़े आधुनिक सुधार के तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन लेखक यहाँ एक सीधा और तीखा सवाल पूछते हैं, क्या चिलचिलाती गर्मी वाले इस देश में अप्रैल से स्कूल सेशन शुरू करना वाकई व्यावहारिक है? ये वो सवाल है जो ऊपर से थोपी गई नीतियों की असलियत को सामने लाता है, जहां नियम तो बन जाते हैं लेकिन बच्चों की जिंदगी पर उनका क्या असर होगा ये अक्सर पीछे छूट जाता है। अब आते हैं दूसरे अहम पहलू पर, यानी हमारी जलवायु और ग्राउंड रियलिटी। हम सब जानते हैं कि भारत की जलवायु कितनी विविध है। मध्य प्रदेश और देश के ज्यादातर मैदानी राज्यों का ही उदाहरण ले लीजिए। अप्रैल आते आते ही यहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को छूने लगता है। अब सोचिए, जैसे ही बच्चों का नया सेशन शुरू होता है, उन्हें इस भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ता है। क्या ऐसे मौसम में क्लासरूम के अंदर सुकून से बैठकर पढ़ाई करना मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। और इसका नतीजा क्या निकलता है? स्कूल खुलते तो हैं, लेकिन बस नाम के लिए। प्रशासन को मजबूरन 10 से 15 दिनों के अंदर ही गर्मी की छुट्टियां घोषित करनी पड़ती हैं। मतलब जिस सेशन को इतने जोर शोर से शुरू किया गया था, वो 2 हफ्ते भी ठीक से नहीं टिक पाता। न बच्चों के हाथ में किताबें पहुंचती हैं और न ही पढ़ाई की कोई लय बन पाती है। अप्रैल का पूरा महीना बस एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। और ऐसा नहीं है कि जून में जब स्कूल दोबारा खुलते हैं तो सब कुछ जादुई तरीके से ठीक हो जाता है। खासकर ग्रामीण इलाकों में और छोटे बच्चों के लिए स्थिति बहुत मुश्किल होती है। जून की उमस भरी गर्मी, कई जगहों पर पीने के पानी का भारी संकट, क्लासरूम में सीलिंग फैन तक का ना होना, ये सब बहुत बड़ी रुकावटें हैं। इन सब बुनियादी सुविधाओं की कमी के बीच हर रोज स्कूल जाना एक संघर्ष बन जाता है। ऐसे में समय पर सेशन शुरू करने की बात सिर्फ फाइलों में अच्छी लगती है, जमीन पर नहीं। चलिए अब इस नए कैलेंडर के तीसरे सबसे बड़े असर की बात करते हैं, घटता हुआ अध्ययन का समय। अप्रैल में नया सेशन शुरू करने की इस जल्दबाजी का एक बहुत ही गहरा असर होता है। सब कुछ पहले खिसक जाता है। अब देखिए, वार्षिक परीक्षाएं जनवरी के अंत में ही शुरू हो जाती हैं और फरवरी तक खत्म। फिर मार्च में पहली से 8वीं क्लास तक के रिजल्ट्स और अप्रैल में बोर्ड के रिजल्ट्स आ जाते हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि बच्चों की असली पढ़ाई का समय 2 से 2.5 महीने कम हो गया। सिलेबस तो उतना ही है, लेकिन उसे तसल्ली से समझने और सीखने का वक्त ही छीन लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस हड़बड़ी ने हमारे शिक्षा तंत्र को क्या बना दिया है। लेखक ने इस पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत ही सटीक और दमदार शब्द इस्तेमाल किया है, रिजल्ट उत्पादन प्रणाली, यानी रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाली मशीन। बच्चों को विषय गहराई से समझने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। पूरे साल बस इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, यूनिट टेस्ट और फिर समय से पहले सिर पर खड़े वार्षिक परीक्षाओं का स्ट्रेस रहता है। ऐसा लगता है कि फोकस अब सीखने पर नहीं, बल्कि सिर्फ डेटा और रिजल्ट पैदा करने पर रह गया है। और इस पूरे दबाव वाले माहौल में जब जल्दबाजी में कोई नई तकनीक बिना तैयारी के थोप दी जाती है तो स्थिति और बिगड़ जाती है। जैसे बिना पूरी तैयारी के स्कैन कॉपी मूल्यांकन प्रणाली का लागू होना, जांचने वालों की सही से ट्रेनिंग नहीं हुई, कोई स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं थी, नतीजतन कॉपियों की चेकिंग में भारी गलतियां हुई और अंकों में ढेरों गड़बड़ियां देखने को मिली। जाहिर है, छात्रों और अभिभावकों की शिकायतें बड़ी हैं। ऐसे जल्दबाजी वाले प्रशासनिक फैसले इन अहम परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर ही सीधा सवाल खड़े कर देते हैं। अब नीतियां बनाने वालों का पक्ष भी जान लेते हैं कि आखिर उनका क्या दावा है। देखिए, प्रशासन का एक बड़ा तर्क यह है कि अप्रैल से स्कूल शुरू करने से स्कूलों का समय उच्च शिक्षा और इंजीनियरिंग या मेडिकल के प्रवेश परीक्षाओं के साथ जुड़ जाता है। सुनने में ये बात बहुत तार्किक लगती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। सच तो यह है कि उस भीषण गर्मी की वजह से व्यवस्थित पढ़ाई और वास्तविक शिक्षण तो जुलाई से पहले शुरू ही नहीं हो पाता। तो आखिर हुआ क्या? आपने प्रशासनिक कैलेंडर तो बदल दिया, लेकिन मौसम और व्यवहारिक हालात तो नहीं बदले ना। तो फिर इसका हल क्या है? चलिए बात करते हैं एक व्यवहारिक और भारतीय समाधान की।
लेखक यहाँ सिर्फ कमियां नहीं गिनाते, बल्कि हमारे मौसम और ज़रूरतों के हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प भी देते हैं। उनका सुझाव है कि वार्षिक परीक्षाएं मार्च और अप्रैल के पहले हफ्ते में करवाई जाएं। उसके बाद मई और जून की गर्मी की छुट्टियों का इस्तेमाल उच्च शिक्षा की प्रवेश परीक्षाओं यानी CUET, नीट और JEE के लिए किया जाए। और फिर बारिश शुरू होने पर जून के आखिर या जुलाई में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो। एकदम सरल और हमारी वास्तविकता के बिल्कुल करीब। इस जुलाई मॉडल के फायदे एकदम साफ हैं। पहला, बच्चों को बिना किसी दबाव के पढ़ाई करने का पूरा समय मिलता है। शिक्षकों को भी आराम से अपना सिलेबस पूरा कराने का समय मिल जाता है। और सबसे अहम बात, यह हमारे अपने मौसम और सामाजिक वास्तविकताओं के हिसाब से एकदम फिट बैठता है। ये मॉडल इस बात पर जोर देता है कि शिक्षा का मकसद सिर्फ समय पर डिग्री बांटना नहीं है, बल्कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना और उन्हें सच में कुछ सिखाना है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए ये एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारी शिक्षा प्रणाली की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्या महज प्रशासनिक डेटा मैनेज करना और समय पर रिजल्ट निकालना, या फिर उन लाखों छात्रों की भौतिक, मानसिक और एकेडमिक ज़रूरतों को समझना जिनके लिए ये पूरा तंत्र बना है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी सुधार के केंद्र में होना चाहिए। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि नीतियाँ जब तक ज़मीन से नहीं जुड़ेंगी वो बस कागज़ों पर ही अच्छी लगेंगी। आज के लिए बस इतना ही।